रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है वकील है, आप देख रहे हैं टॉप विजन टीवी। आज बहुत ज़्यादा लोग महंगाई से मुतासर हैं और वो चाहते हैं कि उनकी आमदनी बढ़ जाए, और आमदनी बढ़ाने के लिए वो वही चीज़ कर रहे हैं जो पहले करते आ रहे हैं जबकि महंगाई कम थी। पिछले सालों में वही करते आ रहे हैं, उसी तरह का उनका काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है। उतना ही वक्त देते हैं काम के ऊपर और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी आमदनी बढ़ जाए। आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, कैसे वो वसाइल ज़्यादा हासिल करके एक बेहतरीन ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं और ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान में रह के गुजार सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा लोग गुजार रहे हैं। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। आज अखराजात ज़्यादा हो गए हैं, आमदनी कम हो गई है। आमदनी के नए ज़राए पैदा करने के लिए आपको अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आपको काफ़ी चेंज करना होगा। और ये काफ़ी जो चेंज है या बड़ा बदलाव जो आपकी शख्सियत के अंदर है वो एकदम नहीं आएगा, एकदम कहीं भी कुछ नहीं होता, टाइम देना पड़ता है। आपको स्ट्रेटेजिकली ये सोचना होगा कि मुझे रोज़ 1% अपने आप को चेंज करना है। जैसे कि आप ऑफिस पहुंचने का दिल नहीं करता तो आपको ऑफिस पहुंचने की ख्वाहिश होनी चाहिए। आपके लिए ऑफिस, आपके ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि ये ऑफिस ही है जहाँ से मेरे लिए तरक्की की राह खुल सकती हैं, या जहाँ से मैं अपने आप को, अपने घर को बेहतर फीड कर सकता हूँ, या जहाँ मैं थोड़ा सा और कोशिश करूँ तो मैं एक ब्रिलियंट जो वर्कर है या जो काम करने वाला है उसकी शक्ल इख्तियार कर सकता हूँ। और फिर एक टाइम आ सकता है कि मैं इम्पॉर्टेंट बन जाऊँ अपने ऑफिस के लिए, यानी हर चीज़ के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट और ज़रूरत बढ़ जाए। देखिए कि बात याद रखिए, जब आपकी ज़रूरत और रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ना तो आपके पैसा और मुआवजा भी बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी कि मैं एक इम्पॉर्टेंट इंसान हूँ। मेरे ऑफिस में मेरा इंतज़ार किया जाता है कि मैं आऊँगा, काम करूँगा, और जो मेरे हाथ से काम गुजरेगा वो बेहतरीन काम होगा, हर कोई पसंद करेगा। यानी जो मेरे क्लोज है वो, और जहाँ वो काम जाएगा वो भी पसंद करेंगे, यार किसने किया ये काम, ये तो बहुत ही ब्रिलियंट बंदा है। जब आपके ज़हन में ये चीज़ आएगी ना तो अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करेंगे ना, तो यकीन कीजिए 2023 के अंदर जब आप आखिर में पहुँचेंगे तो आप एक मुख्तलिफ इंसान होंगे ऑल टुगेदर। ऐसा इंसान कि जिसको अपना काम खुश उसलूबी से करना आता है, जो वक्त का पाबंद है या वक्त की इम्पोर्टेंस का एहसास करता है, जो बुनियादी तौर पे जो एक फार्मूला है ना, वर्क हार्ड प्ले हार्ड, उसके ऊपर कारबंद रहता है। जब काम के दिन होते हैं तो वो खूब काम करता है, यानी एक्स्ट्रा आवर काम करता है, ओवर टाइम काम करता है, यानी वो काम के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है सही तरह से। और जब फिर छुट्टी हो तो वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। देखिए ज़िंदगी में ना कोई बहुत बड़ी कोई छलांग नहीं रिक्वायर्ड, कोई रॉकेट साइंस नहीं इन्वॉल्व, कोई आप समझ लीजिए को कोई इतना मुश्किल तीर नहीं चलाना। कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है। आप देख लीजिए कि जो अमीर लोग हैं, कामयाब लोग हैं, तरक्की याफ्ता लोग हैं, एडवांस लोग हैं, बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं, उनके अंदर कॉमन सेंस रिफ्लेक्ट करती है हर चीज़ के अंदर। लेकिन जो लोग पीछे हैं, आप देख लीजिए छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उनको डांट पड़ी होगी, वो हर वक्त जो है ना बातें सुन रहे होंगे कि यार तुम्हें ये काम नहीं करना है, यार ये छोटा सा काम था तुमने ये नहीं भी करना है। फिर उनको काम मिलता नहीं है, फिर लोग उनको नहीं प्लान करते जहन में कि यार ये बंदा काम करे। उन्हें पता होता है कि ये तो इधर ही मरवाएगा, किसी बड़े काम में, किसी इंपॉर्टेंट काम में अगर इसको दे दिया तो ये तो उधर ही हमारा जो है ना वो नुकसान कर देगा। वो अब आप देखें कि जो बंदा ज़िम्मेदारी से काम कर रहा है वो दूसरों के ज़हनों के अंदर अपनी पोजीशन बना रहा है, और जो बेवकूफ़ी से मुजाहरा कर रहा है या नाज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है वो अगले के जहन में ही पीछे चला जा रहा है। फिजिकल तो दूर की बात है, वो जहन में ही पहले ही वो प्लान करे कि नहीं यार ये बंदा सूटेबल नहीं है इस काम के लिए, इसको नहीं देना, ये नुकसान करेगा, ये इंपॉर्टेंट काम है, आम बंदे को, ज़िम्मेदार बंदे को देना। देखिए ना, अगर आप दूसरे की नज़र में या दूसरे के जहन या दूसरे के शू में जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन लोग हैं जो तरक्की करते हैं, कौन लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं या ज़िंदगी में इम्प्रूव होते चले जाते हैं। कुछ ही सालों के बाद वो समझ ही नहीं आती कि वो किस तरह इतने कामयाब हो गए, कैसे उन्होंने किया। लेकिन अगर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कुछ सालों से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करते इस पोजीशन पे ले गए कि आज वो बाकियों के मुकाबले में बहुत डिफरेंट
पोजीशन के ऊपर हैं, यानी वो बड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट उनके लिए उनका नज़र आता है कि भाई इतना कुछ कैसे हुआ। लेकिन ये जो देखिए ज़िंदगी में ना छोटी छोटी नाअहलियाँ या आप कह लीजिए कि अदम तवज्जो छोटी छोटी मामलात के अंदर जो इंसान को पीछे ले जाती है, और छोटे छोटा जो केयर है, आपने किसी से काम टाइम दिया, यू हैव टू बी देयर बिफोर दैट टाइम, यानी 5 मिनट पहले आपको वहाँ होना चाहिए। ये जो आपका रवैया है, ये जो आपकी कमिटमेंट है, ये आपकी नेकनामी में इजाफा करेगी। कोई काम आपको मिला, आपने बाहसन तरीके से उसको सर अंजाम देना है, ये आपकी नेकनामी में इजाफा करेगी, ये आपकी तरक्की में इजाफा करेगी। देखिए तरक्की इंसान के इख्तियार में नहीं है, लेकिन एक तरह से इख्तियार में है कि वो ऐसा इंसान बन जाए कि जो दूसरों के लिए अहम हो जाए, इम्पॉर्टेंट हो जाए। या अच्छा जब दूसरों के लिए आप इम्पॉर्टेंट हो ना, तो सबसे पहले आप अपनी नज़रों में इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपकी अपनी कमिटमेंट होती है, आपके अपना। आप जो लोग केयरलेस होते हैं ना, वो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया भी उनके बारे में केयरलेस हो जाती है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देती। वो समझते हैं शायद हमारे बारे में कोई सोचेगा, लेकिन आपके बारे में क्यों कोई सोचेगा, जबकि वो कहते हैं ना खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद ख्याल कि आप अपनी हालत के बदलने का। जब हम खुद अपने ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई हमारे ऊपर तवज्जो देगा, क्योंकि वो हम बेवकूफ़ हैं और वो हमें जो है ना वो अक्लमंद बनाने पे अपना कीमती टाइम ज़ाया करेगा और वो हमारे साथ बिठता रहेगा, हमारे साथ समझाता रहेगा। ऐसा नहीं होगा, यकीन करिए ऐसा नहीं होगा। आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है किसी के पास कि भाई किसी को भी समझाए, बल्कि आज तो अपने बारे में कहा जाता है कि आप अपने अंदर जो खूबियां हैं उनको आगे अपग्रेड करें, उनको और इन्हेंस करें, उनको और बेहतर बनाएं, क्योंकि खामियां आपकी जो हैं वो तो है ही हैं, उसके ऊपर तो थोड़ा बहुत आप तवज्जो देंगे, लेकिन अपनी खूबियों को इतना बढ़ा लें कि भाई वो आप एक्सेल कर जाए, दूसरों के मुकाबले में बेहतर हो जाए। तो बात यह है कि आमदनी बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को बदलना होगा, अब आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, आपको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा, आपको अपने आप को समझना होगा कि कीमती वक्त है। देखिए ज़िंदगी बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी भी है। जब आप बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर चुके होते हैं, आपने देखा कि आखिरी उम्र में लोग जो छोटी छोटी मजदूरियाँ कर रहे हैं, उनके हाथ काम करने के लिए ठंड में नहीं रेडी, लेकिन उनको करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे ख़ानदान है, फैमिली है, उनको पालना है। ये वो लोग होते हैं ज़्यादातर कि जिन्होंने उस उम्र में उस चीज़ की एहसास और इम्पोर्टेंस नहीं की होती, और उस वक्त चिल करते रहते हैं, कहते परवाह कोई नहीं, मेरा दिल कहता है मैं दफ्तर जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाता हूँ। ये वो रवैये हैं जो कि आखिरी उम्र में आके उनको लिए हमेशा का अजाब बन जाते हैं, क्योंकि तब औलाद बड़ी हो जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों की शादियाँ, उनकी स्कूलिंग, उनके लिए अखराजात, कपड़े, खाना पीना, खुशी गमी, ईदें, रमज़ान। तो वो बंदा फिर मज़दूर बन जाता है। वो फिर ईद वाले दिन भी जो है ना वो लोग छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अपना कोई उनके लिए आमदनी का ज़राया बन जाए, ताकि उनको कोई पैसा जुड़ जाए साथ। तो वो जो इब्तदाई वक़्त था, जो सबसे कीमती था, जब अपॉर्चुनिटी थी, जब कोई कह भी रहा था, जब कोई समझा भी रहा था, जब कोई बता भी रहा था, जब वालिदैन भी तो सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, वो कोई कम अकल होते हैं जो कि उस वक़्त फ़ायदा नहीं उठाते, और अक्लमंद लोग हैं कि जो उस वक़्त उस इन्वायरमेंट में, उस सपोर्ट में, उस गाइडलाइन के अंदर अपने आप को बना जाते हैं, अपने आप को एक मुकाम पे ले जाते हैं, और फिर वो सारी ज़िंदगी इंजॉय करते हैं। आफ्टर 40 उनकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है, किसी चीज़ का खौफ, गम, दुख, प्रॉब्लम नहीं होती, और वो एक बेहतरीन ज़िंदगी जीते हैं। और जो लोग इब्तदाई उम्र में नहीं तवज्जो करते, 40 के बाद वो बड़ी बड़ी ऐसी मजदूरियाँ कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, अपने आप को दिन रात खपाया हुआ है, मोटरसाइकिल पे ठंड में जा रहे हैं, आ रहे हैं साइकिलों पे, हैं जी, रातों को लेट तक काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो वक्त, कीमती वक्त, गोल्डन पीरियड ऑफ देयर लाइफ उन्होंने वो ज़ाया कर दिया, जबकि वो बीज बोने का टाइम था, इन्वेस्ट करने का टाइम था। और अब वो उस वक्त बीज बो रहे हैं जबकि उनको आराम करना चाहिए, जबकि उनको एक अच्छी, एक स्टैब्लिश और सेट लाइफ की तरफ जाना चाहिए। तो आप अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो आज जो वक्त है इसको बहुत ज़िम्मेदारी से गुजारें, जो कि आपकी इब्तदाई उम्र है। ये वो टाइम है कि जहां आपने खाक में मिलके गुलो गुलजार होने आने वाले टाइम में, वो कहते हैं ना कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो अगर अभी नहीं खाक में मिलेंगे गुलो गुलजार करने के लिए, तो फिर कल मिलेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहरहाल ये आपके इख्तियार की चीज़ है, आमदनी बढ़ाना आपके इख्तियार है, किसी बाहर से नहीं बढ़नी कि जी गवर्नमेंट 10% तनख्वाह इंक्रीज़ कर दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आपको 10% नहीं, आपको 400% अपनी आमदनी बढ़ानी है, तब जाके इम्पैक्ट क्रिएट होना है।
तो लिहाजा वो तब होगा कि जब आप एक अट्रैक्टिव इंसान होंगे, आप एक ट्रेंड, एक 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 काबिल, एक ऐसे इंसान होंगे कि जो 5% में आ जाएंगे। जो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आप 5% ऊपर वाले लोगों में हैं तो ठीक है, अगर 95% में है तो आप किसी वक्त भी आपकी जान जा सकती है, किसी वक्त भी आपको खुदा हाफिज किया जा सकता है। आपके होने या ना होने से फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। आप नहीं आया दफ्तर आना शुरू करेंगे, लोग शुक्र अदा करेंगे, यार इस बंदे ने माहौल ख़राब किया हुआ था, शुक्र है ये इससे जान छूटी है। इस लेवल पे आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप कोई ऐसे गए गुजरे जानवर तो नहीं है। इंसान तो इंसान है। इंसान वो है जो कि समझे, इंसान वो है कि जिसको कहने की नौबत ना आए, इंसान वो है कि जो खुद समझ जाए, इशारा समझे कि नहीं ये मेरे से इस तरह की जो गलत चीज़ें मुझसे नहीं होनी चाहिए, मेरी शख्सियत के लिए सूट नहीं करती। तो लिहाजा आपके इख्तियार के अंदर है 2023 में कैसे आप अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी NTV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।